साथियों नमस्कार, मैं सुशील कुमार उपाध्याय पुनः नए अपडेट के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। साथियों, इस समय पूरे देश में साक्षरता प्रेरकों सहित तमाम संविदा कर्मचारियों का संघर्ष जारी है और अब साक्षरता कर्मियों ने ऐलान किया है कि आने वाले समय पे जो ये निकम्मी सरकार है, जो लाखों लाख शिक्षा प्रेरकों का शोषण कर रही है और उनका बकाया मानदेय नहीं दे रही है, उनको हराने का कार्य करेंगे। आप पूरी रिपोर्ट देखें सुशील कुमार उपाध्याय चैनल के साथ, जहां पर प्रेरक समन्वयक संघ के अध्यक्ष द्वारा क्या कहा जा रहा है। पूरी लिए आरक्षित था और सीधी 324 महिला थी जो प्रखंड स्तर पर समन्वयक थे प्रेरक के रूप में, और पूरे बिहार में ये इस तरह का आंदोलन जारी किया गया और बिहार सरकार एकाएक समझौता हुई थी बिहार सरकार से कि प्रेरक समन्वय को हम नियमित करेंगे, उनके मानदेय में वृद्धि करेंगे। लेकिन ये बाहरी सरकार, गूंगी सरकार, नीतीश मोदी की सरकार एकाएक पूरे प्रेरक को और समन्वयक को रोड पर लाके खड़ा कर दिया, जिसके विरोध में हम लोग इस बार चुनाव में एनडीए सरकार को हराने का काम करेंगे। नहीं किसी को वोट देंगे तो नोटा पर वोट देके हम लोग सरकार को हरा देंगे। जिस तरह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रेरक समन्वयकों ने नोटा पर वोट दे करके एग्जिस्टिंग सरकार को हटाने का काम किया था, उसी तरह नीतीश मोदी की सरकार को बिहार में नोटा पर वोट दे करके हम लोग हटाने का काम करेंगे। यही हमारा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत नियमित करिए, अध्यादेश लाइए और जो आपने समझौता किया था उस समझौता को लागू करिए और प्रेरक समन्वय को नियमित करिए तथा उसके मानदेय को बढ़ाइए। आपको आश्चर्य लगेगा कि बिहार सरकार द्वारा अवैध रूप से नियुक्त लोगों के द्वारा, जिसका न कोई चयन है, न उम्र का सर्टिफिकेट है, न योग्यता का सर्टिफिकेट है, उसके द्वारा साक्षरता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये बिहार बाहरी गूंगी सरकार जो आरक्षण लाई थी, हम लोगों से समझौता किया, उसके खिलाफ ये काम करती है। हम सभी साथियों से आह्वान करते हैं कि आने वाले चुनाव में हम लोग नीतीश मोदी की सरकार को हराएंगे और आने वाली जो सरकार होगी, नए प्रधानमंत्री होंगे, उनके साथ हम लोग एकजुटता होकर के अपना मांग मनवाएंगे। धन्यवाद आप सभी साथियों। शराबबंदी में पुरस्कार पाए थे, उस सरकार पुरस्कार पाई थी, उसी तरह हम लोग सरकार को गिराकर दूसरे नोटा दबाकर पुरस्कार पाएंगे। बस यही हम लोगों का कहना है। अरे पुराना मानदेय बाकी है। हम प्रेरकों को 2 साल से मानदेय, एक तो 2000 मिलता है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है, और 2 सालों से हम लोगों का मानदेय बकाया रखे हुए हैं। साथ ही हमारे ऑफिस खर्चा के लिए पंचायत में 1250 रुपया पर मंथ देने का उन्होंने एग्रीमेंट किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने 1 माह का